दोस्तों, देश के महान, बुद्धिमान, चतुर और चालाक इंसानों में शुमार किए जाने वाले चाणक्य के नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। दरअसल उनकी बनाई गई नीतियाँ इतनी जबरदस्त होती थी कि इंसान भी उन्हें भाप नहीं पाता था। सो गाइस, जानिए चाणक्य की ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। बुद्धिमानों के द्वारा अनेक पुत्र और पुत्रियां निरंतर सदा अनेक प्रकार की सुशीलता, शुभ गुणों में नियुक्त किए जाने चाहिए, क्योंकि नीति के जानने वाले एवं शील से संपन्न व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। वह माता शत्रु है और पिता वैरी है जिसके द्वारा अपना बालक नहीं पढ़ाया गया। वह विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत और कुशोभित होता है जैसे हंसों के मध्य में बगुला। दुलार करने से, लाड़ लड़ाने से पुत्र में बहुत से दोष उत्पन्न होते हैं और ताड़ना करने, दंड देने से बहुत से गुण आते हैं। इसीलिए पुत्र और पुत्रियों को, शिष्य और शिष्याओं को ताड़ना करते रहे, दंड देते रहे, लाड़ तो कभी न करे। पत्नी का वियोग, अपने बंधु बांधवों द्वारा अनादर, ऋण, कर्ज का शेष रहना, दुष्ट राजा की सेवा और दरिद्रता ये अग्नि के बिना ही शरीर को दग्ध करते हैं, जलाते हैं। जो वृक्ष नदी के किनारे पर होते हैं, दूसरे के घर में जाने या रहने वाली स्त्री और मंत्रियों से रहित राजा लोग अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मणों का बल और तेज विद्या है और राजाओं का बल सेना है। वैश्याओं का बल धन और गोपालन आदि है। शूद्रों का बल सेवा है। ब्राह्मण दक्षिणा लेकर यजमान को त्याग देते हैं। शिष्यगण विद्या प्राप्त हो जाने पर गुरु को त्याग देते हैं और मृग पशु जले हुए वन को छोड़ देते हैं। आचारहीन, पतित, बुरी, खोटी दृष्टि वाला, बुरे स्थान में बसने वाला और दुर्जन, दुष्ट, यदि इन पुरुषों के साथ मित्रता, मेलजोल किया जाता है तो वह मैत्री करने वाला मनुष्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। प्रेम बराबर वालों में अच्छा लगता है और सेवा राजा की शोभा पाती है। व्यवसायों में वाणिज्य व्यापार से होता है और घर में उत्तम गुणों वाली स्त्री सुशोभित होती है। कन्या पुत्री को उत्तम कुल में देना चाहिए, पुत्र को विद्या में लगाना चाहिए, शत्रु को कष्ट, दुख, आपत्ति में फंसाना या डालना चाहिए और मित्र को धर्म में नियुक्त करना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं कि इसके कुल में दोष नहीं है, रोग के द्वारा कौन पीड़ित नहीं हुआ, कष्ट किसको नहीं मिला, सदा सुख किसको रहता है। मनुष्य का आचार उसके कुलशील को प्रकट करता है। बोलचाल मनुष्य के देश को बतलाती है। मान सम्मान प्रेम को बतलाता है। दुर्जन, दुष्ट की और सांप की तुलना की जाए तो इन दोनों में सांप श्रेष्ठ है। दुर्जन अच्छा नहीं है क्योंकि सांप समय आने पर ही काटता है, परंतु दुष्ट खल तो पद पद पर काटता है, हानि पहुंचाता है, बुराई करता है। मूर्ख को तो त्याग देना चाहिए क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष रूप से दो पैरों वाला पशु है। वह वाक्य रूपी वाणों में ऐसे बिंधता है जैसे दिखाई न देने वाला कांटा शरीर को बिंधता है। कोयलों का रूप शोभा उनका स्वर है, स्त्रियों की शोभा उनका पतिव्रत धर्म है। कुरूपा का रूप विद्या है और तपस्वियों की शोभा उनकी क्षमाशीलता है। कुल की रक्षा, उन्नति, वृद्धि और सुख शांति के लिए एक पुरुष को त्याग देना चाहिए। ग्राम की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए। प्रदेश के कल्याण के लिए गांव को छोड़ देना चाहिए और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए संपूर्ण भूमंडल को त्याग देना चाहिए। अत्यधिक सौंदर्य के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अत्यंत गर्व के कारण रावण मारा गया, मौत के घाट उतारा गया। बहुत अधिक दान देकर राजा बलि बंधन को प्राप्त हुआ। अतः अति सब जगह छोड़ देनी चाहिए। शक्तिशालियों के लिए कौन सा काम कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सा स्थान दूर है, विद्वानों के लिए विदेश क्या है, मधुर भाषियों के लिए पराया कौन है। एक ही पुष्पों से लदे हुए और उत्तम गंध से युक्त उत्तम वृक्ष से जैसे सारा वन सुवासित हो जाता है, वैसे ही उत्तम गुणों से युक्त पुत्र से सारा कुल सुभूषित हो जाता है। विद्या से सुभूषित और सज्जन स्वभाव वाले एक ही सुपुत्र से सारा कुल परिवार ऐसे आनंदित और प्रमुदित हो उठता है जैसे चंद्रमा के उदित होने से रात्रि प्रकाशित हो जाती है। शोक संतान उत्पन्न करने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है जिसके आश्रय से सारा कुल विश्राम पाता है।
सुख भोगता है। 5 वर्ष तक पुत्र का लालन लाड़ प्यार दुलार करना चाहिए। 10 वर्ष तक उसका ताड़न दंड प्रदान आदि करना चाहिए। 16वें वर्ष के लगते ही पुत्र के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। जिसके पास धर्म अधर्म काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में से एक भी नहीं है, उसे मनुष्यों में मनुष्य योनि में या मृत्यु लोक में जन्म जन्म में बार बार जन्म लेकर केवल मरने का ही लाभ होता है। जहाँ मूर्ख लोग नहीं पूजे जाते, जहाँ अन्न आदि विपुल मात्रा में सज्जित रहते हैं और जहाँ दंपत्ति में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं होता, वहाँ धन संपत्ति ऐश्वर्य स्वास्थ्य सौंदर्य शोभा और लक्ष्मी अपने आप आकर निवास करती है। आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु ये 5 बातें शरीरधारी जीवन के गर्भ में स्थित होने के समय ही रच जाती है, निश्चित हो जाती है। पुत्र मित्र और बंधु बांधव ये सब साधुओं से निवृत्त विमुख हो जाते हैं, परंतु जो उन साधुओं के साथ गमन करते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उस पुण्य से उनका सारा कुल परिवार सुकृति बन जाता है। जब तक तो यह शरीर स्वस्थ निरोग है और जब तक मौत दूर है, तब तक आत्मा का कल्याण धर्माचरण पुण्य कर्म लेने चाहिए। मृत्यु हो जाने पर क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं कर सकेगा। सैकड़ों भी गुण रहित और मूर्खों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि चंद्रमा अकेला ही अंधकार का नाश करता है, परंतु हजारों तारागण अंधकार का नाश नहीं करते, नहीं कर सकते। मूर्ख पुत्र दीर्घायु वाला उत्पन्न होने पर भी उससे उसकी अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह मरा हुआ पुत्र थोड़े समय के लिए दुखदायी होता है और मूर्ख जब तक जीता है जीवन धारण करता है तब तक जलाता है। बुरे ग्राम में निवास, नीच कुल की सेवा, बुरा भोजन, क्रोधी स्वभाव वाली पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बिना अग्नि के ही शरीर को जलाते हैं। उस गाय से क्या किया जाए, क्या लाभ, जो न दूध दे और न ही गर्भ धारण करे। ठीक इसी प्रकार उत्पन्न हुए उस पुत्र से क्या प्रयोजन, लाभ, जो न विद्वान हो और न ही भक्तिमान हो। सो गाइस, ये है संपूर्ण आचार्य चाणक्य की लिखी गई 3रे अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट और सेकंड अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण बातें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो एंड वीडियो पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए।